बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आप सभी राधा नाम की महिमा का श्रवण कर रहे हैं। एक कल प्रश्न आया था, स्वामी जी श्री राधा रानी के जन्म के बारे में बताएं कि राधा रानी इस धरातल पर कैसे आई, राधा रानी का आगमन किस तरह से हुआ। तो भक्तों, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि राधा रानी द्वापर में ही नहीं आई थी। हर एक कल्प में, मनवंतर में, द्वापर से पहले भी कितने बार राधा रानी ऐसा नहीं कि द्वापर की राधा रानी है, ये तो हर समय राधा रानी सर्वत्र है। राधा कृष्ण तो सदा सदा है, आदि हैं राधा कृष्ण भक्तों, है ना। ये भगवान आदि हैं, पहले भी थे। तो लेकिन ये द्वापर में जिस लीला को हम श्रवण करते हैं उसमें कैसे आगमन हुआ, क्योंकि मैंने कल्पों की बात आपको इसलिए कही भक्तों कि कई बार लोग कहते हैं कि राधा रानी का प्रकट इस तरह से हुआ, कोई कहता है जन्म इस तरह से लिया, कोई कहते हैं कि नहीं इस तरह से नहीं हुआ, इस तरह से हुआ, यानी वृषभान जी को जमुना जी में प्राप्त हुई। कोई कहते हैं कि गर्भ से, कीर्ति सुता के गर्भ से प्रकट हुई। तो इस तरह से अनेक कथा। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि राधा रानी तो अनंत हैं, हर कल्प में आई है, हर कल्प की कथा अलग अलग है। पहले तो आप ये समझ रहे हैं भक्तों। तो प्रश्न आया कि राधा रानी के जन्म के बारे में बताएं। प्यारे भक्तों, मैं आपको बताऊं, सतयुग में एक आर्यमा नाम के एक देवता है भक्तों। ये आर्यमा कौन है? कहते हैं ये पितृलोक के देवता हैं। जो साडा पितृलोक है ना भक्तों, वो पितृलोक के जो राजा हैं उनका नाम है आर्यमा। प्यारे प्रभु प्रेमियों, ये आर्यमा की 3 बेटियां हैं भक्तों, और ये 3 बेटियों में जो सबसे छोटी बेटी है कलावती, ये कलावती बचपन से ही श्री राधा कृष्ण की उपासक थी। अच्छा भक्तों, इनके यहाँ जो बेटियां थी ना, वो तो 3 थीं। 3 बेटियां थी, कलावती, मैना और सुनैना। भक्तों, ये 3 पुत्री हैं आर्यमा जी की। लेकिन ये तीनों बहनों को शनकादिक ऋषियों का श्राप लगा था कि तुम मृत्युलोक में जाओगे। मृत्युलोक में आने का इनको श्राप लगा था। प्यारे भक्तों, तो ये तीनों कन्याओं ने कहा कि हम मृत्युलोक जाने को तैयार हैं, लेकिन हमें आप एक वरदान दो। क्या वरदान चाहिए? बोले हमें ऐसा वरदान दो कि हमारे यहाँ दिव्य कन्याएं जन्म लें। कोई साधारण कन्या जन्म ना ले, दिव्य कन्या जन्म लें जिससे हमारा उद्धार हो जाए। तो ऋषियों ने कहा तथास्तु। अच्छा भक्तों, ये तीनों की ना अलग अलग देवता थे। तीनों की जो उपासना थी वो अलग अलग थी, इष्ट देव अलग अलग थे। मैना जी के जो इष्ट देवता थे वो शंकर की उपासना करती थी। सुनैना जो थी वो सीता राम जी की उपासक यानी साकेत धाम की उपासना करती थी। और कलावती ये गोलोक धाम के श्री राधा कृष्ण की उपासक थी। ये भक्तों, सतयुग की बात मैं आपको बता रहा हूँ।
जब राधा रानी का अवतार ही नहीं हुआ था, ये उस समय की बात है, लेकिन उस समय भी राधा कृष्ण आदि राधा कृष्ण थे, उस समय भी उनके भक्त थे, क्योंकि प्रभु तो अनादि हैं। अवतार तो अभी बाद में हुआ वर्षाने में, लेकिन उससे पहले भी राधा कृष्ण थे भक्तों। तो ये तीनों बहनों ने ब्रह्मा जी की तपस्या की भक्तों, किस लिए? कि हमारे यहाँ कोई दिव्य कन्या जन्म लेकर आए। ब्रह्मा जी की घनघोर तपस्या की तो ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया, वरम ब्रूहि, वरदान मांगो, क्या चाहिए, मैं तुम्हारे इस तपस्या से प्रसन्न हूँ। तो पहले अब तीनों बहनों ने वरदान मांगा। पहली वाली ने कहा, मैना जी ने कहा कि मुझे दिव्य कन्या प्राप्त हो जाए। प्यारे भक्तों, ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, क्योंकि भगवान शंकर की तुम तपस्या करती हो, तुम्हारे इष्ट देव हैं, तो भगवान शंकर की जो परम शक्ति हैं वह तुम्हारे यहाँ पुत्री बनकर आएंगी और उनका नाम पार्वती होगा। फिर सुनैना ने आशीर्वाद मांगा। सुनैना ने कहा कि मेरे घर भी दिव्य कन्या आए, ऐसा आशीर्वाद दो। तब कहा कि तुम सीताराम जी की, तुम्हारे जो इष्ट देव हैं, तो तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, वरदान देता हूँ कि तुम्हारे यहाँ स्वयं सीता जी ही पुत्री बनकर आएंगी। प्यारे भक्तों, फिर सबसे छोटी बेटी आर्यमा, जो पितृलोक के देवता हैं, उनकी छोटी बेटी कलावती, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप भी वरदान मांगो, क्या चाहिए। तो उन्होंने तो डायरेक्ट ही कह दिया कि मैं चाहती हूँ मेरे घर श्री राधा रानी पुत्री बनकर आए, ऐसा मांग लिया। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे ये क्या वरदान मांग लिया आपने, ये तो बहुत बड़ा वरदान है, इतना जो तप तुमने किया है, इस तप से तो तुमको राधा रानी की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि राधा रानी को यदि बेटी के रूप में पाना है तो ब्रह्मा जी ने कहा कि और तपस्या करो, इस तपस्या से तुम्हारा काम बनेगा नहीं। देखो भक्तों, ब्रह्मा जी ने भी कहा कि राधा रानी को आप पुत्री रूप में पाना चाहते हैं, तो ये तपस्या से तुम्हारी बात बनेगी नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम और तपस्या करो, तब तुम्हें ये वरदान तुम्हारा प्राप्त होगा। प्यारे भक्तों, ब्रह्मा जी कहते हैं कि इतना तप करो, इतना तप करो कि राधा रानी तुम्हारे पुत्री रूप में आए। अभी और तप की ज़रूरत है, क्योंकि ये तो इस तप से तो राधा रानी आपके घर पुत्री रूप में नहीं आएंगी, इसके लिए तो ये तप कम है, क्योंकि राधा रानी शक्ति बड़ी दुर्लभ है, आपको और तपस्या करनी पड़ेगी। और मैना जी और श्री सुनैना जी ने जो आशीर्वाद मांगा उनको मिल गया, लेकिन श्री राधा रानी का आशीर्वाद जब कलावती ने मांगा तो उस आशीर्वाद के लिए ब्रह्मा जी ने कहा कि आप और ज़्यादा तपस्या करो, क्योंकि ये तो अधिष्ठात्री हैं, और ज़्यादा आपको तपस्या करनी पड़ेगी। प्यारे भक्तों, क्योंकि राधा रानी, देखिए यहाँ पर किसी के पास ऐश्वर्य है, किसी के पास मर्यादा है। इन दोनों के जो देवी हैं, यानी माता जानकी और माता पार्वती, तो इनके पास ऐश्वर्य है, एक के पास मर्यादा है। लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं कि श्री राधा रानी तो स्वयं प्रेम का भंडार ही है। ब्रह्मा जी ने कहा कि राधा रानी को आप पुत्री रूप में पाना चाहते हो तो और ज़्यादा तपस्या करनी पड़ेगी।
अब यही अंदाज लगा लो भक्तों की राधा रानी कितनी दुर्लभ है। तो कलावती ने बहुत तपस्या की, तपस्या करते करते शरीर छूट गया, लेकिन जो भावना थी वह पूरी नहीं हो पाई भक्तों। उस समय उन्होंने अपने पति के साथ बहुत तप किया। उस समय जो उनके पति थे, सुचंद्र उनका नाम था, और मैना के पति का नाम हिमाचल, और सुनैना के पति का नाम श्री जनक। प्यारे भक्तों, कलावती ने दोबारा जन्म लिया। फिर वह ब्रज में आकर उन्होंने ब्रज वृंदावन में, ब्रज धाम में, वृंदावन तो नहीं, ब्रज पूरा ब्रज धाम ही है भगवान का, तो ब्रज धाम में उन्होंने दोबारा जन्म लिया और सुचंद्र जो उनके पहले पति थे उनके साथ भजन किया, तपस्या की। त्रिपुर सुंदरी की तपस्या की थी भक्तों। वृषभान जी ये सुचंद्र जी का नाम पड़ा, और जो कलावती हैं श्री राधा रानी की, जिन्हें माँ बनने का सुख मिला, उनका नाम कीर्ति था भक्तों। राधा रानी की मम्मा का जो नाम है वो है कीर्ति, कीर्ति सुधा बोलते हैं ना राधा रानी को, तो कीर्ति था। तो उनको दोबारा जब उन्होंने जन्म लिया कलावती जी ने, और प्यारे भक्तों फिर यहाँ रावल में आप श्री का जन्म हुआ। महाराज सुचंद्र जी वृषभान जी बने। ये इन्होंने महीभान एक राजा हैं उनके यहाँ जन्म लिया, और कलावती महारानी कीर्ति कहलाएं। तब इनके यहाँ श्री राधा, इन्होंने फिर तपस्या की, तब जा कर के राधा रानी का प्राकट हुआ। और अब राधा रानी का प्राकट्य किस तरह से हुआ वो कथा हम कल श्रवण करेंगे। ये मैंने राधा रानी के माता पिता की शुरू से आपको ये कथा बताई है। अब हम रावल यानी ब्रज तक पहुँच गए हैं, जो राधा रानी का जित्थों अवतार हुआ था रावल पिंड में, वहाँ तक आ गए हैं। अब राधा रानी कैसे मिली वृषभान जी को, आगे की कथा कल श्रवण करेंगे। भाव प्यार से राधे 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 राधे।